हम इस तरह के कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। जब तक जीवित रहेंगे इस शोषण के खिलाफ, इस दमन के खिलाफ, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ, इस संविधान के खिलाफ जो भी आदेश पारित हो रहे हैं, जो आतंक चल रहा है, हम इसका पुरजोर प्रतिकार कतरे हैं कि बिखरे हुए मोती धोखा नजर आए तो हमें रेल के देखो, कानों में बड़ी देर तलक गूंज रहेगी, खामोश चट्टानों से जरा बोल। हम ओस के कतरे हैं कि बिखरे हुए मोती धोखा नजर आए तो हमें रेल के देखो, कानों में बड़ी देर तलक गूंज रहेगी, खामोश चट्टानों से जरा बोल के देखो। के पाठक जी के बर्खास्त कर देने से और उनके आदेश दे देने से हम डर जाएंगे और शिक्षकों की आवाज बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बर्खास्तगी के लिए अनुशंसा की गई है, नियोजन इकाई देखेगी, नियोजन इकाई पर हो सकता है प्रेशर बना के हमको डिसमिस कराया भी जाए, लेकिन शिक्षकों की आवाज को हम दबने नहीं देंगे। शिक्षकों को गुलाम बनाने की जो साजिश है, इस साजिश के खिलाफ हम आवाज बुलंद करते रहेंगे। यह लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हमारे बहुत सारे साथियों का फोन आ रहा है, मोबाइल हमको बंद करना पड़ गया है। मैं तमाम साथियों को हाथ जोड़ करके इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, आपकी संवेदनाओं को मैं स्वीकार करता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि इनके इस आदेश और इस फरमान से मैं विचलित हो गया हूं या मैं डर गया हूं, तो मैं डरने वाला नहीं हूं। भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी तो फांसी देते समय एक अंग्रेज ऑफिसर ने पूछा कि भगत सिंह बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो भगत सिंह ने कहा मेरी अंतिम इच्छा है कि भारत माता को आजाद कर दो। उसने कहा कि यह संभव नहीं है, कुछ दूसरा कुछ इसके बदले में कहना है तो कहो। तो कहा कि दूसरा कुछ मुझे यही कहना है कि यदि भारत माता को आजाद नहीं कर सकते हो तो जितनी जल्द हो उतनी जल्द मुझे फांसी पर चढ़ा दो, ताकि मैं उतनी ही जल्द फिर भारत माँ के कोख में पैदा होकर मैं तुमसे बदला ले सकूं। ऐ मोगेम्बो, जान लो भगत सिंह के इतिहास को पढ़ने और पढ़ाने वाले शिक्षक हैं हम इस तरह के कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। जब तक जीवित रहेंगे इस शोषण के खिलाफ, इस दमन के खिलाफ, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ, इस संविधान के खिलाफ जो भी आदेश पारित हो रहे हैं, जो आतंक चल रहा है, हम इसका पुरजोर प्रतिकार करते रहेंगे। और ये निलंबन और बर्खास्तगी मैं पहले ही कह चुका हूं, इससे डरने वाले हम नहीं हैं। पूरा शिक्षक समाज हमारे साथ है और शिक्षक समाज जब हमारे साथ है तो मैं घबराता नहीं हूं। जो भी लड़ाई होगी इस लड़ाई को हम लड़ लेंगे। हम महाराणा संग्राम सिंह का इतिहास पढ़ाते हैं, जो इतिहास में हम पढ़ते हैं उनको जब 80 जख्म लगे थे शरीर में, एक आंख चली गई थी, एक पैर चला गया था, लेकिन राणा सांगा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उस जख्म की हालत में भी लड़ने का काम किया। ये बहादुरों की मिट्टी है और ये शहीदों की मिट्टी है। हम अपने ऐसे ऐसे बलिदानियों को अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए लड़ाई जारी रहेगी। शिक्षक को गुलाम बनाने की साजिश है और आवाज को दबाने के, लोकतंत्र में आवाज अगर आप दबाने की कोशिश करेंगे तो आप अधिनायक नहीं हैं। इस हिटलरशाही और इस तानाशाही के खिलाफ पुरजोर अभियान जारी रहेगा। हम लड़ते रहेंगे, किसी भी साथी को घबराने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग इसी तरह से एकता बनाए रखिए। हम लड़ेंगे, जीतेंगे, संविधान जीतेगा, आतंक फैलाने वाले लोग हारेंगे। निश्चित रूप से आपकी विजय होगी, शिक्षकों के सम्मान की जीत होगी और शिक्षकों के सम्मान के लिए अपनी जान की कुर्बानी अगर देनी पड़ेगी, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। घबराने की जरूरत नहीं, मैं विचलित नहीं होता हूं।